बहुत समय पहले की बात है कि एक व्यक्ति एक राजा के दरबार में आया। वो अपने बेटे को अपने साथ लाया था। उसने अपने बेटे को बड़े ही तरीके से बड़ा किया था, बड़े संस्कारों में ढाला था, बड़ा पढ़ाया लिखाया था। सदा से उसके मन में आकांक्षा थी कि उसका एक बेटा कम से कम राजा के दरबार का हिस्सा हो जाए। उसने उसके लिए बड़ी मेहनत से तैयारी की थी। उसे बड़ा भरोसा था क्योंकि उसने सभी परीक्षाएं भी पास कर ली थी। जहाँ जहाँ भी वो उसे पढ़ने के लिए भेजता था, उन गुरुओं से उसे बड़े बड़े प्रमाण पत्र मिले थे। सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वो युवक बड़ा बुद्धिमान था, सुंदर था, दरबार के योग्य भी था। उसके पिता को आशा थी कि हो सकता है उसके गुणों को देखते हुए, उसकी पढ़ाई लिखाई को देखते हुए राजा उसे अपने दरबार का वजीर बना ले या किसी बड़े पद पर ही पहुंच जाए। वो राजा के पास जाता और कहता है कि मेरे 5 बेटों में सबसे सुंदर, सबसे स्वस्थ, सबसे बुद्धिमान यही बेटा है। यह आपके दरबार में शोभा पा सकता है। आप इसे एक मौका दे दें। जो भी जाना जा सकता है, जितना भी ज्ञान है, इसने उसे जानने का, प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन कमाल की बात है कि राजा ने अपना सर भी नहीं उठाया और कहा 1 साल के बाद आना। अब उसके पिता ने सोचा शायद अभी कुछ कमी है, क्योंकि सम्राट ने तो सिर भी उठा के नहीं देखा। उसने फिर से उसे 1 साल के लिए अध्ययन के लिए भेज दिया। साल भर बाद वो अध्ययन करके लौटा और अब वहां उसके लिए अध्ययन करने को कुछ नहीं बचा। वो आखिरी डिग्री भी ले आया। फिर अगले साल उसका पिता उसे फिर कि वो दरबार में किसी बड़े पद पे पहुंच जाए, उसे लेकर सम्राट के दरबार में पहुंचता है। अब सम्राट ने उसकी तरफ एक नजर देखा और कहा, इसमें ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए तुम चाहते हो कि मैं इसे दरबार में रखूं? तो उसके पिता ने कहा कि इसने बड़े बड़े ज्ञानियों का, बड़े बड़े योगियों के साथ समय बिताया है। जितना कुछ भी ज्ञान के संबंध में जाना जा सकता है, जितना कुछ भी अभी तक खोजा गया, लिखा गया, वो सब कुछ इसे पता है। हो सकता है कि ये आपका बहुत अच्छा सलाहकार साबित हो जाए। मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे इतना ज्ञान हो, आपके दरबार में होना चाहिए। इससे आपकी दरबार की शोभा बढ़ेगी। आपके दरबार में बड़े कवि हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े भाषावादी हैं, लेकिन ऐसा ज्ञानवान और ऐसा सत्संग विचारों वाला कोई व्यक्ति नहीं है। राजा ने कहा ठीक है, 1 साल बाद आना। अब 1 साल बाद फिर वो आया, लेकिन अब वो थोड़ा सा डर गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि ये तो राजा का हर साल का नियम हो गया है कि अगले साल आना, अगले साल आना। तो उसने राजा से कहा कि महाराज, यदि आप इसे रखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप यदि हमें टालना ही चाहते हैं तो आप सीधे सीधे मना कर दें। तो राजा ने कहा, देखो, तुम्हारी निष्ठा है, तुम्हारी इच्छा है, इसलिए तुम लगातार हर साल आते हो। मुझे भी लगता है अब तुम्हें देखकर कि चूंकि तुम हर बार आते हो, तुम अपने मन से हारे नहीं हो, हताश नहीं हुए हो, तो मैं अब तुम्हें एक काम बताता हूं। अब ऐसा करो कि तुम इस युवक को ले जाओ और किसी ऐसे गुरु के पास भेज दो जो इसे अपना शिष्य मानने के लिए तैयार हो। केवल ये बात नहीं हो कि तुम्हारा बेटा किसी गुरु को अपना गुरु मान ले या अपने आप को उसका शिष्य मान ले। वो गुरु भी तुम्हारे बेटे को शिष्य मानने को तैयार हो, तब उसके बाद साल भर बाद आना। अब वो युवक जाता है और एक बहुत बड़े संत के चरणों में बैठ जाता है। 1 साल बाद उसका पिता उसे वापस लेने आता है, लेकिन वो गुरु के चरणों के पास से उठता नहीं है। अब उसका पिता उसे बहुत मुश्किल से हिलाता है, डुलाता है, कहता है चलो उठो, साल बीत गए, फिर से दरबार चलना है। लेकिन उसने
अपने पिता के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, चुपचाप बस अपने गुरु के पैरों को दबाता रहा और दबाता ही रहा। अब उसका पिता बहुत ही नाराज होता है, कहता है तू तो बिल्कुल निकम्मा हो गया। पहले मैंने तुझे किसी संत के पास नहीं भेजा था, सिर्फ ज्ञान लेने भेजा था तो ठीक था, लेकिन अब इस संत के पास रहते रहते तो बिल्कुल सब कुछ भूल गया है। तुझे ये भी याद नहीं है कि तुझे राजा के दरबार में एक बड़े पद पे पहुंचना है। अब वो बहुत निराश होता है, दुखी होता है और आखिर में हार कर राजा के पास जाता है और कहता है कि अब वो लड़का हमारे साथ नहीं है और अब वो आपके दरबार में नहीं आएगा। राजा ने पूछा कि लड़का क्यों नहीं आया, तो उसके पिता ने कहा मैंने तो उसे बड़ा होनहार अच्छा समझा था, लेकिन वो बिल्कुल निकम्मा हो गया। क्षमा करे, मेरी भूल थी, मैंने पत्थर को हीरा समझा। लेकिन अब राजा ने अपने वजीर से कहा कि तैयार हो जाओ, अब हम आश्रम जाएंगे। राजा खुद आता है, द्वार पे खड़ा होता है। उसका गुरु लड़के को हाथ से पकड़कर दरवाजे पे लाता है और राजा से कहता है कि अब ये तुम्हारे योग्य है, क्योंकि पहले तो ये तुम्हारे पास जाता था, लेकिन अब तुम इसके पास आए। हो सकता है कि पिता की दृष्टि में वो निकम्मा हो गया, किसी काम कर रहा, लेकिन अब वो लड़का ईश्वर की दुनिया में, परमात्मा की दुनिया में काम का हो गया। यदि तुम चाहते हो तो अब तुम इसे ले जा सकते हो, क्योंकि अब इसके अंदर जो ज्ञान है, जो ज्योति है, वो पूरे दरबार में तुम्हारे किसी के पास भी नहीं। कहते हैं कि राजा ने उसके बड़े हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो युवक जाने को तैयार नहीं हुआ। उस युवक ने यह बोला कि अब इन चरणों को छोड़कर मुझे कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि मुझे मेरा दरबार मिल गया। तो दोस्तों याद रखिए, इस जिंदगी में यदि आपको किसी बड़े मुकाम पर पहुंचना है, किसी बड़ी चीज को हासिल करना है, तो कभी किसी व्यक्ति के पीछे ना पड़े, वरन खुद को इतना काबिल बनाएं कि लोग आपका पता पूछते हुए खुद आपको ढूंढें। और सफलता की यही एकमात्र सबसे बड़ी कसौटी